Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, hoping all of you are safe and sound, and let us start our today's lecture, and we will do some translation exercises in today's lecture. And we have done almost 5 translation passages from your unique notes so far, and a few more passages are going to be solved इन टुडेज़ लेक्चर. तो आज बेटा ट्रांसलेशन पैराग्राफ ही करेंगे हम लोग, और जितने मुमकिन हो सके इस लेक्चर में उनको कवर करते हैं, सॉल्व करते हैं. और इससे पहले ट्रांसलेशन आपने की, ट्रांसलेशन पैसेजेस की, उससे पहले आपने टेंसेस के हवाले से बात की, ट्रांसलेशन के हवाले से बात की कि ट्रांसलेशन क्या है, उसका कन्वर्शन कैसे किया जाना चाहिए, अच्छी ट्रांसलेशन के लिए क्या है आपके लिए ज़रूरी कि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उस पर ग्रिप होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ग्रामर रूल्स जो है उससे आप फेमिलियर हों, ताकि आप, और इसके अलावा ये जो इडियम्स आप पढ़ रहे हो बेटे, आपके जो प्रोवर्बल स्टेटमेंट होती हैं उर्दू में, आप उसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो अच्छे इडियम्स के साथ, तो ये क्या है, इससे ज़्यादा स्कोरिंग और ज़्यादा वेटी हो जाती है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज़ पैराग्राफ, एंड दैट इज़ पैराग्राफ नंबर 6. पैराग्राफ नंबर 6, यस, जस्ट लेट अस राइट इट ओवर हियर. पैसेज नंबर 6. और क्या देखना है आपने इसमें, आपने टेंस स्क्रिप्ट देखनी है, अपनी वोकैबुलरी जो है उसको देखना है. जी बेटी, आपके पास सेंटेंस आता है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत थी. हम यहाँ लिखते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जमहूरियत से बेपनाह मोहब्बत थी. आपको थी नज़र आ रहा है, लेकिन आप वॉज इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर भी आप एक कायद एट्रीब्यूट को देख रहे हैं, उनकी खासियत को, उनकी क्वालिटी को देख रहे हैं कि उनके अंदर ये मौजूद थी, वो रखते थे, पोजेस करते थे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैड. ठीक है, क्योंकि उनका पोजेशन शो हो रहा है कि उनके अंदर वो ओन करते थे, उनके अंदर ये एट्रीब्यूट्स जो थे मौजूद थे. तो जमहूरियत क्या होता है, डेमोक्रेसी को कहा जाएगा, डेमोक्रेसी. तो हम क्या लिखेंगे, बेपनाह मोहब्बत, ग्रेट लव, बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत. तो यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना had great love, had a great love भी हो सकता है, had a great love, love की वजह से हम आ भी लगा सकते हैं. he had a great love for democracy. ठीक हो क्या, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना had great love for democracy. आगे है, वो आमरीत की सभी शक्लों से नफ़रत करते थे. यहाँ लिखते हैं वो आमरीत की सभी शक्लों से नफ़रत करते थे. आमरीत क्या होता है बेटा, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी के अपोस्ट डिक्टेटरशिप. ठीक है, सभी शक्लें, सभी क्या होगा, ऑल, और फॉर्म्स FORMS, फॉर्म्स होगा शक्लें, और ते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड योर वर्ब इज हेट, और हेट की सेकेंड फॉर्म हेटेड. ही हेटेड ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिक्टेटरशिप. इसको आप कैसे करेंगे बेटा, कि ही हेटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ, जी बेटा, ही हेटेड, करते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही हेटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिक्टेटरशिप. जी बेटी, आप फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में हमें पैराग्राफ करने हैं 33, क्योंकि आपके टोटल पैराग्राफ है 66, और हम कर रहे हैं आप पैराग्राफ नंबर 6. ठीक है जी, इंशाल्लाह ये इस तरह से कंप्लीट होते चले जाएंगे. इसको मैं रेज़ कर रही हूँ बेटे, मज़ीद जो है वो आपको लिखवाती हूँ. इसी पैराग्राफ को हम आगे लेकर चलते हैं. मज़ीद और क्या सेंटेंसेस लिखे हुए हैं.
जी बेटे, वो हर आदमी के बुनियादी हकूक़ पर यकीन रखते थे। वो हर आदमी के बुनियादी हकूक़ पर यकीन रखते थे। थे फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यकीन रखना वर्ब है इसमें, तो क्या आ जाएगा? बिलीव्ड। ही बिलीव्ड इन किसी चीज़ पर यकीन रखना। और बुनियादी हकूक़ बेसिक राइट्स। और हर आदमी क्या होगा? एवरी इंडिविजुअल, और वो ही, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैं लिखती हूँ ही सब्जेक्ट, ये वर्ब आ गया। ही बिलीव्ड इन द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। He believed in the basic rights of every individual. जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने अपनी कौम से कहा था। उन्होंने अपने से कहा था, फिर पास्ट इंडेफिनिट। से, टू से मीन कहना, और सेड इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी सेड। तो ही सेड टू हिज नेशन, कि उन्होंने अपनी कौम से कहा था। जी, क्या कहा था देखते हैं कि अगर हुकूमत कोई गलती करती है तो उस पर तनकीद करो। कि अगर हुकूमत कोई गलती करती है तो इस पर तनकीद करो। तनकीद किस पे करना है? क्रिटिसाइज किस पे करना है? गवर्नमेंट पे। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं? ही सेड टू हिज नेशन, इफ, अगर, ठीक है, अगर, डैट इफ नहीं लिखना, डैट और इफ इकट्ठे नहीं लिखने हमने, इफ जो है वो चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अगर, ठीक है, कि ही सेड टू हिज नेशन, कि अगर मीन्स इफ यस, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी कौम से बेसिकली कहा क्या है कि हुकूमत पे तनकीद करनी है। क्यों करनी है? अगर वो कोई गलती करती है। तो ही सेड टू हिज नेशन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट पे तनकीद करो। क्यों करनी है? अगर। अब सवाल पैदा होता है, इफ़ इट, बेटा टू मेक अ मिस्टेक होगा गलती करना, टू कमिट अ मिस्टेक भी हो सकता है, टू मेक अ मिस्टेक भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? इफ़ इट मेड अ मिस्टेक। अच्छा, यहाँ मेड क्यों आएगा? यहाँ हम करती है लिखा हुआ है उर्दू में, कि अगर हुकूमत कोई गलती करती है, तो हम ये क्यों नहीं लिखते कि इफ़ इट मेक्स अ मिस्टेक। ये पूरा सेंटेंस आप लिखते हो कि ही सेड टू हिज नेशन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इफ़ इट मेक्स अ मिस्टेक। अगर यहाँ मेक्स लिखोगे तो ये सिर्फ मेक्स लिखने की वजह से आपका पूरा सेंटेंस जो है वो क्रॉस हो जाएगा, इट विल कैरी नो मार्क्स फॉर यू। ठीक है, तो आप देखिए बेटे, आपका जो सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि एक क्लॉज आ गई कि अगर हुकूमत कोई गलती करती है तो इस पर तनकीद करो। ठीक है बेटा, जब ये एक सेंटेंस में पास्ट वर्ड, फर्स्ट वाला पास्ट वर्ब आ गया तो आगे उसकी जितनी भी क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज है, दो क्लॉज हैं उस सेंटेंस की, उसके वर्ब्स ऑटोमेटिकली पास्ट में चले जाएंगे, उनके वर्ब ऑटोमेटिकली पास्ट में चले जाएंगे। तो लिहाजा यहाँ करती है जो है ये था की वजह से यहाँ पर वर्ब जो है, यहाँ का वर्ब टू मेक अ मिस्टेक वो मेड आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप मेक्स लिखते हो तो वो गलत होगा बेटे, क्योंकि पास्ट वर्ब अगर आपका स्टार्ट में है जुमले के शुरू में और पास्ट वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट, तो वो ऑटोमेटिकली जो है, जी बेटे ये आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट क्लॉज अगर पास्ट वर्ब के साथ है तो ऑटोमेटिकली बाकी वर्ब्स जो हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि ही सेड टू हिज नेशन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इफ़ इट मेड, नॉट मेक, मेक गलत होगा, इफ़ इट मेड अ मिस्टेक। ठीक है बेटे,
ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किया हुआ है। और मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर पास्ट वर्ब आपके फर्स्ट क्लॉज में आ रहा है तो आने वाले सारे वर्ब जो है ऑटोमेटिकली पास्ट वर्ब हो जाएंगे, वो हम प्रेजेंट वर्ब नहीं रखेंगे। अगर वो प्रेजेंट वर्ब रखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये आपका ये वाला पैसेज जो है वो अभी कंटिन्यूड है। तो बेटे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि वो समझते थे कि जायज़ तनकीद कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सेम चीज़ को फॉलो करेंगे इस सेंटेंस में भी। इसमें भी आप वर्ब देखिएगा, इसमें भी देखिएगा सेंटेंस में कितनी क्लॉजेस हैं और हमें किस तरह से वर्ब्स को प्रेजेंट पे रखना है या पास्ट में रखना है। ये जो आपको समझाया गया है कि आपकी फर्स्ट क्लॉज जो है अगर पास्ट वर्ब है तो रेस्ट ऑफ द क्लॉजेस ऑफ द सेम सेंटेंस आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट वर्ब्स। ठीक है जी, आपका सेंटेंस आ गया। वो समझते थे कि जायज़ तनकीद कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। वो समझते थे कि जायज़ तनकीद कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। इज़ एम, सिंपल इज़ एम आर का इस्तेमाल है इसमें और समझते थे। ठीक है, इज़ एम आर का इस्तेमाल है, यहाँ लिखा हुआ वो समझते थे। तो फर्स्ट क्लॉज आपकी आ गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थे। तो समझना क्या होता है, कंसिडर्ड भी हो सकता है, थॉट भी हो सकता है, सोचना समझना, रिगार्डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो जायज़ तनकीद क्या होगी, फेयर क्रिटिसिज्म। कौम की बेहतरी क्या होगी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। और ज़रूरी क्या होगा, असेंशियल। और यहाँ आपने इज़ लिखना था लेकिन इज़ नहीं आ सकता क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऑटोमेटिकली आने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट हो जाएंगे। तो ये वॉज नहीं है, ये यहाँ पर बन जाएगा इज़ नहीं है, ये बन जाएगा वॉज। ये आपकी मेजर मिस्टेक होती है ट्रांसलेशन में, इसको जहन में आपने रखना है। तो ही थॉट, ही रिगार्डेड, हम कुछ भी लिख सकते हैं। आपके पास वोकैबुलरी की जब चॉइस आ जाती है तो दैट इज़ एंटायरली अप टू यू टू सेलेक्ट द वर्ड वॉट एवर यू वॉन्ट। ही रिगार्डेड दैट फेयर criticism was essential for, किस लिए, कौम की बेहतरी, for the betterment of the nation। कौम की बेहतरी होगा betterment of the nation। तो आपके पास क्या इंग्लिश आ गई, he regarded that fair criticism was essential for, was आ गया, was essential for the betterment of the nation। ठीक है जी बेटे, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है लास्ट सेंटेंस, कायद आज़म ने कभी अपने नाकिदों को गाली या धमकी ना दी थी। कायद आज़म ने कभी अपने नाकिदों को गाली या धमकी नहीं दी थी। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके पास आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। और वर्ब आपके क्या होंगे, टू एब्यूज़ जो है ये पास्ट टेंस में एब्यूज्ड हो जाएगा। टू थ्रेटन, धमकी देना, ये थ्रेटेंड हो जाएगा। यहाँ मैं इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी हूँ, टू थ्रेटन और टू एब्यूज़। ठीक है, टू थ्रेटन, टू एब्यूज़। और नाकिद कौन होंगे, नाकिद है तनकीद निगार, तनकीद करने वाले, तो इनको हम कहते हैं क्रिटिक्स। और कभी होगा नेवर। तो कायद आज़म नेवर एब्यूज्ड, हम लिखते हैं कायद आज़म नेवर abused or threatened, his critics। तो फुल स्टॉप, कायद आज़म नेवर abused or threatened his
क्रिटिक्स। और थ्रेटेंड और अब्यूज क्यों लिखा? क्योंकि पास इंडेफिनिट टेंस था, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑटोमेटिकली आ गई। आपका सारा पैराग्राफ जो है वो पास इंडेफिनिट टेंस में है बेसिकली। ठीक है बेटे, ये आपका पैसेज नंबर 6 जो है वी गॉट इट कंप्लीटेड इन टुडेज लेक्चर। तो लेट अस मूव टू अनदर पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 7। पैसेज नंबर 7 जो है उसे भी आज हम लोग करते हैं इस लेक्चर में। जी बेटे, पैसेज नंबर 7 देखते हैं कि आप क्या है। पैसेज नंबर 7 जो है उसमें जी आपके पास द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इन दिस पैसेज इज, अल्लामा इकबाल को मुसलमानों की गुर्बत और पसमानदगी का बड़ा दुख था। अल्लामा इकबाल को मुसलमानों की गुर्बत और पसमानदगी का बड़ा दुख था। था वॉज, ठीक है। और दुख होना ग्रीव एट, दुख होना ग्रीव एट, और चूंकि पास्ट टेंस है वॉज है तो अपने साथ ये लेगा थर्ड फॉर्म, तो ग्रीव्ड एट आ जाएगा। अल्लामा इकबाल वॉज ग्रीव्ड एट। और मुसलमानों की गुर्बत, द पॉवर्टी, गुर्बत क्या होगा? पॉवर्टी ऑफ द मुस्लिम्स, पॉवर्टी ऑफ द मुस्लिम्स। एंड what is the synonym for the word pasmandagi? It means backwardness, it is backwardness, ठीक है। और बहुत ज़्यादा को मुसलमानों की गुर्बत और पसमानदगी का बड़ा दुख था, बहुत ज़्यादा। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्सीडिंगली, इमेंसली, एक्सट्रीमली। इसमें से आप जो चाहे ले सकते हैं। आप लिख सकते हो इमेंसली, एक्सीडिंगली, और another word is extremely, extremely। तो मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ पास्ट टेंस में कि अल्लामा इकबाल was immensely, greatly, extremely grieved at, extremely grieved at what? At the poverty and the backwardness of whom? Of the Muslims, of the Muslims. So your sentence is, Allama Iqbal was extremely, immensely grieved at the poverty and the backwardness of the Muslims, right? The very next sentence is, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों में आज़ादी हासिल करने का जज्बा पैदा किया। लिखते हैं कि आपने मुसलमानों में आज़ादी हासिल करने का जज्बा पैदा किया। सब पास इंडेफिनिट टेंस फिर आ गया आपके पास, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम क्या देखते हैं? आज़ादी हासिल करने का जज्बा, पैशन फॉर फ्रीडम। इसके लिए हम लिखेंगे पैशन फॉर फ्रीडम, आज़ादी का जज्बा, पैशन फॉर फ्रीडम। और पैदा करना, उभारना, अराउज कहा जाता है, AROUSE, और पास्ट टेंस है तो अराउज्ड। तो ही अराउज्ड द पैशन फॉर फ्रीडम अमंग द मुस्लिम्स। लिखते हैं ही अराउज्ड, ही सब्जेक्ट और ये वर्ब आ गया, ही अराउज्ड द पैशन फॉर फ्रीडम। किस में पैदा किया? अमंग द मुस्लिम्स, अमंग द मुस्लिम्स। ही अराउज्ड द पैशन फॉर फ्रीडम अमंग द मुस्लिम्स। जी बेटे, ये आपका सेंटेंस हुआ मुकम्मल। अगले सेंटेंस की जानिब हम बढ़ते हैं, इसी पैसेज को लेके चलते हैं।
जी आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है जी, देखते हैं कि आपने अपने अशार से कौम में एक नई रूह फूंकी। आपने अपने अशार से कौम में एक नई रूह फूंकी। फूंकी फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। बेटे आप अशार को क्या कहेंगे? अशार के ज़रिए थ्रू हिज वर्सेस, थ्रू हिज वर्सेस। और नई रूह फूंकना क्या होगा? टू इन्फ्यूज़, इट्स नॉट कन्फ्यूज, द वर्ड इज इन्फ्यूज, टू इन्फ्यूज अ न्यू स्पिरिट। ठीक है क्या? तो ही इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्पिरिट, किसमें उसने नई रूह फूंकी है कि ही इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्पिरिट इन द नेशन। लिखते हैं ही इन्फ्यूज्ड अ न्यू, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, ही इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्पिरिट इन द नेशन। और किसके ज़रिए? थ्रू हिज वॉट? थ्रू हिज वर्सेस, थ्रू हिज पोइट्री। अशार पोइट्री भी कह सकते हैं, थ्रू हिज वर्सेस, वर्सेस का मतलब अशार होते हैं, थ्रू हिज वर्सेस। ही इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्पिरिट इन द नेशन थ्रू हिज वर्सेस। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि आपने मुसलमानों को अमल पर उकसाया। आपने मुसलमानों को अमल पर उकसाया। उकसाया क्या होता है? ये उकसाया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अलिफ छोटी है बड़ी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और पास्ट का वाक्य आपके पास आ रहा है। उकसाया का मतलब होता है अर्ज्ड, अर्ज्ड भी होता है मोटिवेटेड। जी अमल क्या होगा? टू एक्शन, टू एक्शन, एक्शन को अमल कहा जाएगा। तो ही मोटिवेटेड द मुस्लिम्स टू एक्शन, ही मोटिवेटेड और urged the Muslims, he urged the Muslims to action, to a life of action भी लिख सकते हैं, to action भी कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रहा है कि अमल के लिए उकसाया। आपकी शायरी उम्मीद से भरी है। आपकी शायरी उम्मीद से भरी है। ये सिंपल इज़ एम आर का इस्तेमाल है, सिंपल इज़ एम आर इज़ आ जाएगा। और भरी होना फुल ऑफ, फुल ऑफ। और उम्मीद क्या होगा? होप। और शायरी क्या होगा? पोइट्री। और आप जो है आप, तुम्हारी, आपकी या इस तरह की बात कर रहे हो तो उसको कन्वर्ट करते हैं हम थर्ड पर्सन में। आपकी शायरी उम्मीद से भरी है तो हिज पोइट्री इज़ फुल ऑफ what? Full of hope. His poetry is full of hope. जी बेटे ये आपका हुआ कंप्लीट यहाँ तक। और मज़ीद जो है इसके अशार को हम he infused a new spirit in the nation through his verses. He motivated or urged the Muslims to action. Full stop. His poetry is full of hope. जी बेटा अभी इस बोर्ड पे आपने यहाँ तक ट्रांसलेशन की है इस पैराग्राफ की, और इसके अभी लास्ट लाइंस जो है अभी वो बाकी हैं, वो भी हम लोग लिखते हैं और बेटे इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं लास्ट लाइंस को भी। ठीक है, लास्ट लाइंस क्या है आपके पास? आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और वर्ब क्या है? मुतालबा करना। तो यहाँ क्या आएगा? डिमांडेड। डिमांड की सेकंड फॉर्म आएगी डिमांडेड। अलग वतन क्या होगा? अ सेपरेट होमलैंड, अ सेपरेट होमलैंड। तो क्या आ जाएगा बेटे? ही डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड किसके लिए? फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है,
ये बेटी आपके पास सेंटेंस आ गया कि ही डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। लिखते हैं ही डिमांडेड a separate homeland for the Muslims of India। हिंदुस्तान के मुसलमान फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है बेटी। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास आ रहा है, आप इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। आप इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। सच्चे आशिक क्या होते हैं? अ ट्रू डिवोटी, अ ट्रू डिवोटी। ही वॉज अ ट्रू डिवोटी ऑफ इस्लाम एंड पैगंबर इस्लाम क्या होगा? द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थे सिंपल इज एम सिंपल वॉज वर का इस्तेमाल, यूजेज ऑफ वॉज एंड वर। तो ही वॉज अ ट्रू डिवोटी, अ ट्रू लवर, a true devotee of or lover of Islam and और किसके? पैगंबर इस्लाम and the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ये ज़रूर लिखा करें बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है। ठीक है जी। ही वॉज अ ट्रू डिवोटी ऑफ इस्लाम एंड द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटी लास्ट लाइन आपकी इसी पैराग्राफ में है, आप एक अजीम फ़लसफ़ी भी थे। आप एक अजीम फ़लसफ़ी भी थे। आप अजीम फ़लसफ़ी, अ ग्रेट फ़िलोसोफर भी थे। सिंपल वॉज वर। अजीम फ़लसफ़ी क्या होगा? अ ग्रेट फ़िलोसोफर, अ ग्रेट फ़िलोसोफर। PHILOSOPHER फ़िलोसोफर। ही वॉज ऑल्सो, लिखती हूँ मैं, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ़िलोसोफर, अ ग्रेट फ़िलोसोफर। ठीक हो गया जी। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ़िलोसोफर। और फिर है, हमें अपने कौमी शायर पर नाज है। हमें अपने कौमी शायर पर नाज है। सिंपल इज़ एम आर। प्राउड ऑफ होता है, टू फील प्राउड ऑफ, नाज होना, फ़ख्र होना। तो वी आर प्राउड ऑफ, वी आर प्राउड ऑफ व्हाट? Proud, P-R-O-U-D, proud of our, and कौमी शायर national poet, we are proud of our national poet. So here this paragraph comes to an end and we have done almost 7 paragraphs so far. So let's come to the next paragraph, that is paragraph number 8. पैराग्राफ नंबर 8 देख लेते हैं। उससे पहले ये बोर्ड पे जो ट्रांसलेशन की गई है मैं एक दफ़ा इसको फिर रिवाइज़ करवा देती हूँ। He demanded a separate homeland for the Muslims of India. He was a true devotee of Islam and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was also a great philosopher and we are proud of our national poet. We are proud of our national poet. जी बेटे अब करते हैं पैसेज नंबर 8। बेटे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ट्रांसलेशन पैसेजेस की उतनी ही आपकी ग्रिप आएगी। आप लोग इसको जो सॉल्व पैसेजेस हैं आप उसके सोल्यूशन को मत देखें, आप खुद से उसको ट्रांसलेट करें, कोशिश करें, वोकैबुलरी उसकी निकालें, उसमें टेंस देखें, ट्रेस आउट करें टेंस कौन सा मौजूद है सेंटेंस में और इसकी वोकैबुलरी क्या है। अगर कोई सिनोनिम एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा तो जो नियरेस्ट उसका मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग, वो आपके जहन में ज़रूर आएगा। आप उसको जहन में लाइए उस वर्ड को और फिर इसको ट्रांसलेट कर दें, कन्वर्ट कर दें। ठीक है जी बेटे। आपका नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं, नंबर 8 है। इट्स पैराग्राफ नंबर 8।
छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आज कोशिश करते हैं किसी पीरियड के अंदर वाइंड अप किया जाए। जी आपके पास है अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर क्या होगा, नेशनल पोइट, कौमी शायर हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ इज़ एम आर का इस्तेमाल आ गया, आपने सिंपल इज़ एम आर के साथ अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास सेंटेंस आ रहा है कि आप सियालकोट में पैदा हुए। आप सियालकोट, फिर पास्ट टेंस आ गया, में पैदा हुए, तो ही वॉज बॉर्न, इसमें वर्ब क्या है, बॉर्न, तो हम क्या करेंगे, ही वॉज बॉर्न वेयर, इन सियालकोट, इन सियालकोट। फाइन, वेल द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो हैरान कुन फितरी शायराना जहानत के मालिक थे। वो हैरान कुन फितरी शायराना जहानत के मालिक थे। यहाँ वर्ब क्या होगा, टू पोजेस, कोई चीज़ पोजेस करना, ओनरशिप में होना, कोई क्वालिटी रखना। मालिक थे, पास इंडेफिनिट टेंस, पोजेस का मतलब मालिक होना, तो पोजेस्ड आ जाएगा। तो ही पोजेस्ड, हैरान कौन क्या होता है, अमेजिंग, अमेजिंग, और फितरी क्या होगा, नेचुरल, नेचुरल, और शायराना क्या होता है, पोइटिक, और जहानत क्या होगा, जहानत इंटेलेक्ट, और यू कैन यूज सगेसिटी, इंटेलेक्ट, ब्रिलियंस एंड ऑल्सो जीनियस, जीनियस। वोकैबुलरी आपके पास आ जाती है वर्ड्स की, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, ही पोजेस्ड, पास इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अमेजिंग क्या होगा, हैरान कुन। ही पोजेस्ड अमेजिंग, और क्या अमेजिंग, पोइटिक जीनियस थी उनके पास, पोइटिक जीनियस और इंटेलेक्ट, INTELLECT, ही पोजेस्ड अमेजिंग पोइटिक इंटेलेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस बेटे देखते हैं कि इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर में मुकम्मल करने के बाद लाहौर तशरीफ़ ले गए। जी लिखते हैं, इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर मुकम्मल करने के बाद लाहौर तशरीफ़ ले गए। तशरीफ़ ले जाना मीन चले जाना, कहीं चले जाना, ले गए मीन पास इंडेफिनिट टेंस, अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें SVO सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि वो कहाँ तशरीफ़ ले गए, लाहौर चले गए। हम लिखते हैं ही वेंट टू लाहौर, ही वेंट टू लाहौर, और कब चले गए, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन। ठीक है जनाब, ही वेंट टू लाहौर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन, और कहाँ से उन्होंने मुकम्मल की, जुमले में बताया गया अपने आबाई शहर से। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन इन हिज नेटिव सिटी, नेटिव सिटी होते हैं आबाई शहर, नेटिव मीन लोकल, ठीक है, नेटिव सिटी। तो ही वेंट टू लाहौर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन इन हिज नेटिव सिटी। जी बेटे ये आपने लिख लिया। इसके बाद है इल्म की तलाश आपको बदेसी मुल्कों में ले गई। हम यहाँ लिखते हैं इल्म की तलाश, जी बेटा नेक्स्ट सेंटेंस है इल्म की तलाश। इल्म की तलाश क्या होता है, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। इल्म की तलाश आपको बदेसी मुल्क क्या होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़, बदेसी मुल्कों में ले गई, अगेन पास इन डेफिनेट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ले जाना कहते हैं टू टेक, और यहाँ क्या था, टुक, टुक, ले गई, वर्ब आ गया। और इल्म की तलाश क्या है बेटा, परस्यूट ऑफ नॉलेज, परस्यूट ऑफ नॉलेज, या फिर आप लिख सकते हो क्वेस्ट फॉर नॉलेज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, कोई भी आप इसमें से वर्ड ले सकते हो। और बदेसी मुल्क क्या होते हैं बेटे,
foreign countries, abroad, foreign countries या फिर abroad। तो हम क्या कह सकते हैं, the quest for knowledge took him, the quest for knowledge took him abroad या took him to foreign countries, took him to foreign countries। जी बेटे, नेक्स्ट आपका सेंटेंस आपके पास आता है कि आपने मुसलमानों की ख्वाबीदा और सुस्त रूह में एक नया जज्बा फूंकने की कोशिश की। आपने मुसलमानों की ख्वाबीदा और सुस्त रूह में एक नया जज्बा फूंकने की कोशिश की। जी बेटा, कोशिश की पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोशिश करना मीन ट्राइड, और नया जज्बा फूंकना, नई रूप फूंकना, ये क्या होगा, टू इंस्टिल अ न्यू लाइफ, टू इंस्टिल अ न्यू लाइफ। और ख्वाबीदा क्या होगा, सोई हुई, स्लीपी, और इसके लिए बेहतरीन वर्ड है डॉर्मेंट। और सुस्त क्या होगा, स्लगिश, आइडल, इनएक्टिव, स्लगिश। एक नया जज्बा फूंकना, टू इन्फ्यूज़ अ न्यू स्पिरिट। तो हम लिखते हैं कि ही सब्जेक्ट, ट्राइड वर्ब आ गया, ही ट्राइड टू इन्फ्यूज़ अ न्यू स्पिरिट into the dormant and inactive soul। डॉर्मेंट एंड इनएक्टिव सोल होगा ख्वाबीदा और सुस्त रूह, डॉर्मेंट एंड इनएक्टिव सोल ऑफ द मुस्लिम्स। जी एक छोटी सी लाइन, टाइम हमारे पास बेटे बिल्कुल एंड पे है, आखिरी लाइन आपकी कर लेते हैं। आपने इंडिया के इंतशार का हल भी पेश किया। आपने इंडिया के इंतशार का हल भी पेश किया। तो ये पेश किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आपके पास वर्ब कौन सा आ रहा है, पेश करना। ऑफर्ड होगा, पेश करना हो, FFERED। और इंतशार क्या होता है, इंतशार के लिए कमोशन, COMMOTION, टर्मोइल, TURMOIL, एजिटेशन भी हो सकता है, AGITATION। तो ही ऑफर्ड द सोल्यूशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही ऑफर्ड द सोल्यूशन फॉर द टर्मोइल। किसके लिए, फॉर द कमोशन, फॉर द टर्मोइल, फॉर द कमोशन इन इंडिया। ठीक है बेटे, ये आपका लेक्चर हुआ कंप्लीट। आपने कितने पैराग्राफ कर लिए, हमने वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 8 पैसेजेस टिल नाउ। और इंशाल्लाह देखते हैं जब जब ग्रामर होगी तो उसमें उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को हम टैकल करेंगे। बेटा, हियर कम्स द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर, एंड बिफोर वी एंड I would like to share today's message with you people, that nothing can be achieved by being irresolute. So beta, have determination, perseverance and tenacity of purpose to get all your goals accomplished. Thank you very much. Take care and stay blessed. Allah Hafiz.